Hi, everybody. Take the time to see and appreciate what you have. Today is 15th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, न्यूज़पेपर वीडियो का हमेशा से अपना फिलॉसफी रहा है कि इसको हमें एवरीडे बेसिस में करना है, सिंपल करना है, डूएबल करना है, अननेसेसरी क्लटर भी नहीं करना है और जो हमारा एग्जाम का सिलेबस है हमें इस लाइन में रहना है। सो पास्ट फ्यू डेज में जो हमने ट्राई किया वीडियो सेपरेट करने का, इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। वो प्रॉब्लम आ रहा है कि वीडियो बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया है। मीनवाइल हमें दूसरे इनिशिएटिव्स भी कंटिन्यू करने हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, एनसीईआरटी ज्योग्राफी और जो नया इनिशिएटिव है एग्जाम फैक्ट्स वाला। सो लेट अस फ्रॉम टुडे लेट अस फॉलो दिस अप्रोच। डेली ब्रीफ हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें कोट होगा। न्यूज़पेपर हम एक ही न्यूज़पेपर प्राइमरली कवर करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर। जो इंडियन एक्सप्रेस है, जो पीआईबी है, या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिंट या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इसकी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैं नोट्स के फॉर्मेट में कवर कर लूँगा। टेलीग्राम क्विज हम कंटिन्यू करते हैं। डेली बेसिस में 5 एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत बेनिफिशियल होगा रियल टाइम पे। डेली क्विज जो न्यूज़पेपर फॉर्मेट में हम देख रहे थे न्यूज़पेपर वीडियो में, उसको भी हम कंटिन्यू करते हैं। वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है, सो वोकैबुलरी भी कंटिन्यू होगा। सी सेट फॉर टाइम बिंग से दिसंबर तक हम अभी वापस पुराना मॉडल 2 क्वेश्चंस पर डे ही करते हैं। जनवरी से फिर हम इसके नंबर्स बढ़ा देंगे। सोशल मीडिया अपडेट इज़ अ वेरी गुड सेक्शन, और सोशल मीडिया अपडेट में हम और जितने रिलेटेड जो एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ होता है, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत, एक बार हो गया फिर डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द आइडिया इज इसको भी हम 5-10 मिनट्स में न्यूज़पेपर वीडियो में ही कवर करते हैं, डेली बेसिस में करते हैं। आंसर राइटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है और एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन के अंदर करना है। सो लेट अस गिव इट अ ट्राई। इससे जो टाइम बचेगा तो उस टाइम पे लाइव क्लासेस हमें, जैसे आज पॉलिटी कंप्लीट करना है हमें इस मंथ में, देन एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के वीडियोस कंप्लीट करना है, देन जो एग्जाम फैक्ट्स सीरीज है और कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स भी हैं उसमें हम थोड़ा टाइम डिवोट करते हैं। तो डेली ब्रीफ में ये सारे सेक्शंस हम इंक्लूड करते हैं और 1 आवर के टाइम पे वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज सेक्शंस। अब इसमें सम ऑफ यू पर्टिकुलरली वांट अ पर्टिकुलर सेक्शन, तो आज से एक और नई चीज़ स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको टाइम स्टैम्प कर देता हूँ। टाइम स्टैम्प, तो ये जितने भी सेक्शंस हैं ये सब टाइम स्टैम्प में मिलेंगे, तो यू कैन डायरेक्टली वॉच दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ वीडियो। तो इससे वर्क आपका ईजी हो जाएगा। ओके, देन दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से और इसी मंथ में ये इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल मूव टू मॉडर्न इंडिया। सी, इस तरीके से जो रेगुलर क्लासेस हम अटेंड करते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इससे स्टडी ऑन ट्रैक होती है। इस एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डिसिप्लिन से ग्रुप में एक सिस्टमेटिकली स्टडी करना। सो वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। आज की भी लाइव क्लास होगी 8 PM इन इवनिंग। सो फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। आपको इसमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, देन टेलीग्राम क्विज भी कंटिन्यू रहेगा। 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करिए। ये जो क्विज है 184 हिस्ट्री, पुराना फॉर्मेट कंटिन्यू रखते हैं। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुआ था सूरत में और ये साल था 1907। जो वर्ड है बुद्धा, इसका मतलब होता है एनलाइटेंड वन। मेगास्थेनिस ग्रीक एम्बेसडर था जिसको भेजा गया था चंद्रगुप्ता की मौर्य की कोर्ट में। साका इरा 78 AD में आया था, फाउंडेड बाय कनिष्का। चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। सो ये 5 क्विक फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के। सिमिलरली आज के सवाल हैं, ताशी गैंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ है, ये किस राज्य या यूटी में लोकेटेड है? विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस? As per the amendment in Aadhaar rules, supporting documents need to be updated once in how many year? हर कितने सालों में आधार का डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा? Which country launched the Middle East Green Initiative? Which country is the leading producer of millets with 41% of global production?
सो ये 5 सवाल हैं, जीके के 5 सवाल है आज के लिए। ट्राई टू आंसर। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। सो पहला वोकैब का शब्द है सैपिंग। सैपिंग का मतलब है निर्बल बनना, अ पर्सन स्ट्रेंथ और पावर कम होना, ग्रेजुअली वीकन और डिस्ट्रॉय। जिंजरली का मतलब होता है सावधानी से, इन अ केयरफुल और कॉशियस मैनर। शैम है मतलब वो दिखावा है, अ थिंग दैट इज नॉट व्हाट इट इज परपोर्टेड टू बी। प्रिटेंस है, फेक है, एक्ट है। गजिलियन का मतलब है बहुत ज्यादा है, अधिक, मिलियन, थाउजेंड्स, एक्सेस। इनकमोडियस मीन्स होता है असुविधाजनक, कॉजिंग इनकन्वीनियंस और डिस्कम्फर्ट। सो इनकमोडियस, गजिलियन, शैम, जिंजरली एंड सैपिंग, ये 5 vocab words हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। vocab इन यूज भी अच्छा हमें लाना है। सीसेट अभी हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये लास्ट क्लास में ये मैंने आपको पैसेज दिया था, इसमें 1 और 2 ही यहाँ पर एप्रोप्रिएट अजम्पशन बैठ रहा है। अगर हम बोलें डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल विद द आइडिया ऑफ नॉट वायलेटिंग द सिटीजन्स प्राइवेसी, तो ये डायरेक्टली हम डिजिटल इकोनॉमी के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं है, जो कॉमन सेंस भी बोलता है ये नहीं होगा। सो ये अजम्पशन यहाँ पर वैलिड नहीं है, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। ऐसा जब भी मैथ्स का सवाल आता है तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है, हमें देखना है कि 0 किस केस में आ सकता है। 0 तब बनता है जब 5 और 2 का मल्टीपल आता है, 5 और 2 का मल्टीपल आता है। तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, और जितने भी 5 into 2 थे उनको कलेक्ट कर लिया। तो मतलब 5 into 2 इज 10 और 10 to the power 10 आ रहा है, बाकी 5, 3 के अलग अलग मल्टीपल्स आ रहे हैं। हमें मैटर केवल 10 to the power 10 से है, बिकॉज 0 यहीं से आएगा। सो 10 का पावर है 10, मतलब 10 zeros एट द एंड ऑफ द गिवन प्रोडक्ट ये होगा। अब जैसे ये सवाल है, एक्स वाई जी एक 3 डिजिट नंबर था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स वाई जी, वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई नॉट डिविजिबल बाय व्हाट होगा। अब सी जैसे भी ये सवाल आता है, इसमें ना हमें ये जो डिजिट्स हैं इनसे कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक्स वाई जी है, फिर वाई, देखो यूनिट टेंस और हंड्रेड्स प्लेस बदल रहा है यहाँ पे। सो क्यों ना हम एक्स जो 100 प्लेस में है, y जो 10 पे है और z 1 पे है, सिमिलरली यहाँ पे भी 100 10 1 100 10 1, इसको हम लिख लेते हैं। 100th का प्लेस है 100x, 10 का प्लेस है y 10y और एक z हुआ। सिमिलरली yzx 100y 10zx हुआ, zxy हो गया 100z प्लस 10x प्लस y हो गया। बस अब इन तीनों में से कॉमन आउट निकालिए, तो 1 1 1 कॉमन हो जाएगा और x प्लस yz अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है, मतलब दिस इज अ मल्टीपल। 101 का, 11 का, 111 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 into 37। तो वॉट एवर दिस नंबर इज, ये जो टोटल नंबर है वो 3 और 37 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा, 37 से डिविजिबल होगा और x प्लस वाई प्लस जेड से भी होगा, बट 9 से डिविजिबल नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज दिस बी। सिमिलरली यहाँ अगर लोकल थग आपको ऐसे परेशान कर रहा है, सो ऑलवेज गो टू द पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन, ऑलवेज गो टू द पुलिस फॉर नेसेसरी एक्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। अब सिमिलरली आज के सवाल है, 100 स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर क्लास में, 60 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, 30 स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलते हैं, 10 स्टूडेंट्स दोनों गेम खेलते हैं। तो आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं हु प्ले नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। वेरी इजी, डू इट। If a bus travels 160 km in 4 hours, train travels 320 km in 5 hours at uniform speed. So what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? बड़ा आसान सवाल है, speed is equal to distance upon time. Use it and find the answer. So for now, let us have these 2 questions only. Then further Jan Feb से हम इसकी frequency बढ़ा देंगे, number of questions बढ़ा देंगे. Okay. So these are the 2 questions solved. Similarly, answer writing भी continue करना है daily basis पे without gap. Prepare a note on the COP27 summit. Pressing issues and outcomes of the meet क्या थे, डिस्कस करिए। देन सेकंड क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये 2 सवाल हैं, इंडियन पॉलिटी एंड दिस करंट अफेयर्स एंड एनवायरनमेंट। प्रिपेयर द नोट, ओके, एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो हम इसका डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस आपने सबमिशंस किए हैं। वी आर ट्राइंग टू हैव +2 साइकिल। जैसे आज ये वीडियो है तो आफ्टर 2 डेज इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया भी कंटिन्यू रखते हैं सेम वीडियो में ही। सी, ये है रिच हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर और हेरिटेज की लैंड।
और ये है झारखंड। तो ये ब्यूटीफुल राज्य है झारखंड और इसका 22nd फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट हो रहा है। तो झारखंड फाउंडेशन डे 22। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। देन एक जनजाति है इदू मिश्मी ट्राइब। लोन इनहेबिटेंट है ट्राइब दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के। आपको डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय देयर डायलेक्ट, कस्टम एंड आर्टिस्टिक पैटर्न एम्बेडेड इन देयर क्लोथ्स। मेन ऑक्यूपेशन होता है इनका एग्रीकल्चर, वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट। और ट्रेडिशनल ड्रेस होता है आथू, टिंग एंड कहांग फॉर मेन एंड टिंगा एंड दिस गालसी फॉर विमेन। तो हमें याद रखना है ये ट्राइब कहाँ की है, ये ट्राइब है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ट्राइबल टेल्स में डिड यू नो इकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ चेंचू। चेंचू ट्राइब होती है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अ पर्सन हु लिव्स अंडर अ चेटू विच मीन्स ट्री, तो ट्री के नीचे रहते हैं। अनदर वर्जन रिलेट्स द टर्म टू द चेंचूज हैबिट ऑफ ईटिंग माइस। सो ये है ट्राइबल टेल्स। ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, हमारी कंट्री का। सो ट्राइबल रिकॉग्निशन जो जनजातीय गौरव है, इसको 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और ये है मांझी वसुंधरा COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट 2022। लाइफ के अंदर इंडिया ने कहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है हमारी एडेप्टेशन की। क्लाइमेट एक्शन थ्रू माझी वसुंधरा मतलब मेरी वसुंधरा, वसुंधरा मतलब धरती, माय अर्थ कैंपेन। एनवायरनमेंट लीडरशिप है, नेचर पॉजिटिव इकोनॉमी है, नेचर इकोनॉमिक्स है ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए। सी हम हमेशा जो हमारा कल्चर है इंडियन कल्चर, उसमें रिड्यूस रीयूज रिसाइकल की बात करते आए। मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड स्टोर एंड रीयूज बैग्स, बॉटल्स, जार्स, अदर आइटम हम थ्रो नहीं करते हैं, हम उसको यूज करते हैं, उसका लाइफ स्पैन एक्सटेंड करते हैं। और विच इज गुड बिकॉज हम वेस्ट जनरेशन नहीं कर रहे हैं। हम पुराने कपड़े भी पहनते हैं, रीपर्पज करते हैं, रिपीट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओल्ड साड़ीज आर सीन टुगेदर ब्यूटीफुल, उससे दूसरे कपड़े बनते हैं, रग्स से ब्लैंकेट, डोरमेट्स बनते हैं। सो दिस इज अवर कल्चर। इसको आप कहीं एज एन आइडिया टैम्पलेट यूज करना आंसर राइटिंग में। इंडियन वे ऑफ लाइफ, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जैसे गए हैं G20 समिट में, और यहाँ पर आपने कहा इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ग्रोथ के लिए भी, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर है वर्ल्ड का, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। वी मस्ट नॉट प्रमोट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सप्लाई ऑफ एनर्जी। वी नीड टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन एनर्जी मार्केट। एनर्जी जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सो एनर्जी स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो ये तो होगा हमारे क्विक अपडेट्स, और जो एग्जाम फैक्ट्स है ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा महाजनपद्स के बारे में, महाजनपद्स के बारे में। सो अवर रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू। लेट अस ट्राई टू कवर द हिंदू वाया दीज नोट्स। ये नोट्स भी अब आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, सो रिवीजन आपका आसान हो जाएगा। नोट्स में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज न्यूज़पेपर में ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ आती है, और उससे क्या होता है एट टाइम्स जो वीडियो होता है ना, वो यूट्यूब का अल्गोरिदम उसको इनएप्रोप्रिएट बता देता है, या फिर एट टाइम्स वो सेंसिटिव कंटेंट, पॉलिटिकल कंटेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। सो लेट अस फॉर सम डेज ट्राई कि हम न्यूज़पेपर में पूरा कवर कराऊंगा, बट लेट अस गो थ्रू द सेलेक्टेड न्यूज़ आइटम्स जो हमारे एग्जाम के सिलेबस के विद इन है। जैसे ये पहला न्यूज़ है, ये दिल्ली एडिशन है द हिंदू का, रेडर्स ऑफ लॉस्ट आइडल्स। सी ये है मूर्ति कला स्कल्पचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कल्चर में। तो एंशिएंट ऐसी मूर्तियां हैं, स्कल्पचर्स है, इनको एट टाइम्स से ब्रिटिश रूल में या फिर इनका स्मगलिंग हो जाता है, तो ये विदेशों में चली गई। ये ऐसे एंटीक है, ब्रोंज है, यहाँ पे ब्रोंज टेम्पल है, स्टोन के आइडल है, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सब अलग अलग फॉरेन सॉइल में पहुंच गए। हमारी कोशिश हो रही है कि हम इनको वापस लाए। ये जो नेक्सस बना स्मगलर्स का, कई बार अथॉरिटीज एंड पुलिस का भी, इसको ब्रेक करके ये जितने भी आइडल्स हैं, ये आइडल्स फॉरेन सॉइल से वापस इंडिया, जहां उनका राइट प्लेस है, ड्यू प्लेस है, वहां इनको रिटर्न कराए। सो दिस इज रेडर्स ऑफ लॉस्ट आइडल्स। रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77% in October from 7.41% in September. So this is economy.
कूलिंग डाउन, सी इन्फ्लेशन हमारी कम हुई है तो विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज हाई इन्फ्लेशन होती है तो ये डेट्रीमेंटल होती है इकोनॉमी के लिए। आरबीआई बहुत परेशान होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी परेशान होती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4 ± 2% रिटेन करने के लिए। सो इन्फ्लेशन 6.77% हुआ है विच इज अ रियली गुड थिंग। इसको और फर्दर रिड्यूस करने की जरूरत है, इस ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। आइडियल केस में इन्फ्लेशन 4% होनी चाहिए, 4 ± 2 इसका थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अब ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है, एटॉमिक एनर्जी हाइड्रोजन पावर इंडियाज नेट जीरो प्लान। नेट जीरो का मतलब जितना एमिशन है उतना ही हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो 2070 तक हम नेट जीरो बन जाएंगे। इंडिया ने अनाउंस किया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी COP27 में, हम कार्बन न्यूट्रल बनना चाहते हैं 2070 तक। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लास्ट ईयर ग्लासगो में भी बताया था। तो आप हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी। COP27 समिट इजिप्ट में आपने ये बातें बताई। तो COP27 में इंडिया ने बोला हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है लो एमिशन करो, एमिशन कम करना है और एट द सेम टाइम उसको न्यूट्रलाइज भी करना है, तो ±0 कार्बन न्यूट्रल 2070 तक बनना है। अब की माइलस्टोन्स क्या है? नेशनल हाइड्रोजन मिशन एक लॉन्च किया 2021 में, हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बनना चाहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है क्लीन एनर्जी का। 3 फोल्ड इंक्रीज करना है न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2032। एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है 20% बाय 2025। मैक्सिमाइज करना है यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम पड़े, एफिशिएंसी है, कंजर्व हो। क्लाइमेट फाइनेंस को आगे बढ़ाना है, डेवलप्ड कंट्री $100 बिलियन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारी की ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री से कम होना चाहिए और एम्बिशियसली 1.5 डिग्री तक होना चाहिए, जो प्री इंडस्ट्रियल इरा था उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेफरेंस में। तो ये 5-4 बातें कही है यहाँ पर दिस COP27 में। सो ये सारे अगेन की माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट। एक और वर्ड यहाँ पे यूज हुआ वो है लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। लो एमिशन को कम करना है। इसका फ्रेमवर्क है इंडियाज राइट टू एन इक्विटेबल एंड फेयर शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन बजट। ग्लोबल कार्बन बजट में इक्विटेबल हो, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सो हमने यहाँ पे कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी एक्सेस और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है। फोकस होना चाहिए आत्मनिर्भर भारत में। जर्नी जो है नेट जीरो की, ये 5 डेकेड लॉन्ग है। अभी 2020 डेकेड चल रहा है, 2070 तक एनर्जी हम नेट जीरो होंगे। इट्स अ लॉन्ग जर्नी और ये इवोल्यूशनरी भी होगा, समय के साथ बदलेंगे, फ्लेक्सिबल होगा, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मांगेंगे। सो ये टेक हो गया हमारा COP27 में। सेकेंड, एक यहाँ पे लवली डार्क एंड डीप फोटोग्राफ है, गिग इन द स्काई। तो ये है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में और यहाँ पर वेदर इस टाइप का देखने को मिला। नीलगिरी जो है, नीलगिरी पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए। ये नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है वेस्टर्न घाट्स की। इस पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए, यहाँ की फ्लोरा, फोना, स्ट्रैटेजिक, लाइक किन 2 घाट्स का यहाँ पे मर्जर हो रहा है, एटसेट्रा, ट्राइब्स, इस पूरे एस्पेक्ट को एक शॉर्ट नोट के थ्रू कवर करिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने देन कहा फोर्स्ड कन्वर्जन्स में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम एंड रिलीजन। सी, फोर्स्ड कन्वर्जन्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। देयर में बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एवरीबडी हैज द राइट टू चूज देयर रिलीजन बट नॉट बाय फोर्स्ड कन्वर्जन और बाय गिविंग टेम्पटेशन। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने कहा कि जो फोर्स्ड कन्वर्जन के मामले आते हैं एट टाइम्स वो रैम्पेंट भी हैं ट्राइबल एरिया में। कई बार इंसेंटिव्स देते हैं, टेम्पटेशन देते हैं कि आपको फूड मिलेगा, क्लोथ्स मिलेगा, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा। देन कंडीशन ये है कि यू हैव टू लाइक गो फॉर दिस कन्वर्जन। पर्सन टू चेंज हिज कॉन्शियंस और बार्गेन ऑन माई फंडामेंटल राइट टू रिलीजन। सो इंडिया में फंडामेंटल राइट है रिलीजन का, बट इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। प्राइम मिनिस्टर अभी बाली मीटिंग में है, G20 मीट टू फोकस ऑन ग्लोबल इश्यूज। सी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है बाली का है इंडोनेशिया। यहाँ डिस्कशन हो रहा है G20 लीडर्स का, ग्लोबल कंसर्न्स हैं जैसे कोविड-19 के बाद ग्लोबल ग्रोथ को रिवाइव कैसे करें। फूड एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। एनर्जी सिक्योरिटी इज अ बिग क्राइसिस आफ्टर यूक्रेन। एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कीवर्ड्स क्या है? ग्लोबल ग्रोथ,
फूड एनर्जी, एनवायरनमेंट, हेल्थ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो ये बाली समिट में इन पे डिस्कशन होगा अभी। कल 14 नवंबर था, चिल्ड्रंस डे आउट, स्टूडेंट्स स्पेशल। तो यहाँ पे आर्टिस्ट ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बाल भवन इन बेंगलुरु में, फोक आर्टिस्ट, चिल्ड्रंस डे आउट। अभी पुष्कर जो मेला है, पुष्कर मेला में कैमल फेस्टिवल होता है, कैमल फेस्टिवल, कैमल्स भी आते हैं वहाँ पे। पुष्कर एक्चुअली एक जो एनिमल्स आते हैं, पूरे कैटल्स वगैरह आते हैं, और राजस्थान में एक मेला लगता है। बट कुछ टाइम पहले एक स्किन डिसीज आई थी, लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज। तो लंपी स्किन डिसीजेस को रोकने के लिए, डिसीज को रोकने के लिए इस बार कैमल्स, हॉर्सेस, कैटल हेड्स, तो द आइडिया इज इस बार नंबर ऑफ कैटल्स यहाँ पे काफी कम हो गए, नंबर ऑफ कैटल्स कम है, कैमल्स, हॉर्सेस, कैटल हेड्स भी यहाँ पर आने को स्टॉप किया जा रहा है, सो दैट स्प्रेड ऑफ लंपी डिसीज को हम स्टॉप कर पाए। बट ये नेसेसरी भी है, बट इसका नतीजा ये निकल रहा है कि पुष्कर फेयर लॉसेस इट्स चार्म। म्यूचुअल बेनिफिट, ये एडिटोरियल है, बोथ इंडिया एंड द यूएस स्टैंड टू गेन बाय एनहेंसिंग कोऑपरेशन ऑन ट्रेड। सी, इंडिया यूएसए का ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएसए मेजर ट्रेड पार्टनर है। करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है मैक्रो इकोनॉमी का, मैक्रो इकोनॉमी मतलब देश के लेवल पे बातें हो रही है, ट्रेड, स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस एटसेट्रा, तो ये और ज़रूरी बनाता है कि ये जो दो बड़ी कंट्री हैं, दो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, ये आपस में जुड़े, म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो हैं ये इंटरेस्ट शेयर करते हैं सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होता है, जैसे हमने देखा था यूएस कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, से एप्पल, एप्पल के जितने भी पार्ट्स हैं, जो स्क्रीन कहीं बन रहा है, फिर अदर पार्ट्स आर, बैटरीज कहीं पर बन रही है, लाइक दैट, और ये पूरा स्प्रेड आउट होता है। तो जैसे डिजाइन इन कैलिफोर्निया बट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, बट चाइना में कोविड-19 हो गया, लॉकडाउन लग गया, प्लस ट्रेड वॉर भी है, उसको वेपनाइज किया जा रहा है। सो जो यूएस है और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपना स्प्रेड आउट करना चाहते हैं सप्लाई चेन को। अभी ताइवान क्राइसिस हुआ तो सेमीकंडक्टर सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई चेन को स्प्रेड आउट करो, इससे वो जो सप्लाई शॉक होगा उससे इम्यून हो जाएगी। तो जियोपॉलिटिकल वेपन, एज अ जियोपॉलिटिकल वेपन यूज करने लग गए थे ट्रेड को, इसको स्टॉप करें। यूएस पर्टिकुलरली कीन है टू मिनिमाइज इट्स वल्नरेबिलिटी टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, जो भी चाइना के केस में हुआ, और वो स्ट्रेटजी ऑफ फ्रेंड शोरिंग करने की यहाँ पे बात करें। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, टेल, कुछ ही टाइम पहले हमने इसको न्यूज़पेपर में पढ़ा था, यूएस की पॉलिसी फ्रेंड शोरिंग की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेंड शोरिंग? तो इसके लिए इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर यूएसए को नजर आता है। एक्चुअली यूएस का पॉलिसी आया था कि रशिया एक एनिमी है, चाइना एक कॉम्पिटिटर है, और इंडिया एक अलाय है, इंडिया एक अलाय है। सो दैट इज वाई इंडिया पे अभी फोकस कर रहा है यूएसए। कंट्रीज दैट प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क टू द सप्लाई चेन, उनसे चाइना का एग्जाम्पल है, उनसे यूएसए अपने आप को इम्यून करना चाहता है। अभी जैसे यूक्रेन इन्वेजन हुआ और मॉस्को ने वेपनाइज कर दिया नेचुरल गैस टू यूरोप, ऐसा अगर यूएसए के साथ भी होगा तो यूएसए शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। चाइना अगर वेपनाइज कर देगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है, सोलर पैनल, तो वॉशिंगटन अपने आप को सेफगार्ड करना चाहता है, और सेफगार्ड करने के लिए रेस्क्यू में आ सकता है इंडिया। सो दैट इज वाई इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज की बात है। दे वॉन्ट टू मिटिगेट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन सेलेक्ट सप्लायर्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, अब सी, चीजें इतनी अच्छी भी नहीं है, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस रहे हैं इंडिया यूएस में। जैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जीएसपी रिजीम होता था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था उसमें ड्यूटी से रिलैक्सेशन मिलता था, ड्यूटी फ्री मिलता था। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज लाइक अ डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया के एक्सपोर्ट को छूट मिली जाती थी। बट ट्रंप ने कहा कि इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, नॉट अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो जीएसपी से इंडिया को हटा दिया, तो वो एक सेटबैक रहा है। प्लस कुछ टाइम पहले यूएस ट्रेजरी ने मॉनेटरी लिस्ट में रख दिया था हमारी करेंसी प्रैक्टिसेस, बिकॉज एट टाइम्स कंट्रीज क्या करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पर्पसफुली डीवैल्यू करती है करेंसी, फॉर एग्जांपल चाइना। तो ये एक बात आई थी, बट अगेन इंडिया को इस मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा था, उसको फिर आगे हटा भी दिया जाएगा। तो ये बोन ऑफ कंटेंशंस है, जीएसपी एंड मॉनिटरिंग लिस्ट। अब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हो, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट हो, एक्सपेंशन ऑफ डेटा लोकलाइजेशन हो, टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, ये इंडिया वर्क कर रहा है। इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेफगार्ड कर रहा है, एनफोर्समेंट लगा रहा है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, विजिलेंस,
एक्सपेंशन ऑफ डेटा लोकलाइजेशन भी कर रहा है और टैरिफ भी बढ़ा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स भी कुछ फ्रिक्शन एरिया बन सकता है इंडिया यूएस का जब बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो दिस इज द एडिटोरियल, दीज कीवर्ड्स आर रियली गुड। ये पूरा पीडीएफ में अभी आपसे शेयर करूंगा, इन सारे हाईलाइटेड वर्ड्स को रिवाइज कर लेना। म्यूचुअल बेनिफिट, देन ट्रेडिशन एंड टैलेंट सेकंड एडिटोरियल था, इंग्लैंड जीता है, काफी अच्छा प्ले खेला और जो स्पिरिट है डिटर्मिनेशन से खेला वो अच्छा था इंग्लैंड का। द शेप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पाई मस्ट चेंज, दिस इज लीड आर्टिकल। प्राइमरली इसमें यही बात किया है कि इंडिया में दिस आर्टिकल 39B 39C जो बोलता है इक्विटी इक्वालिटी होना चाहिए, वो नहीं नजर आ रही है। मतलब देर इज अ बिग गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स। हैव्स के पास सारा रिसोर्सेज है, हैव नॉट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। इंडिया लार्जेस्ट नंबर है वर्किंग एज पर्सन इन द वर्ल्ड का, हमारा यंग इकोनॉमी है, हमें ज़रूरत है हम बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, बेटर इनकम हो। लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, लोवेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमें ट्राई करना चाहिए। देन इसके अलावा जॉब्स हम क्रिएट करें, बिकॉज 2023 वैसे भी रिसेशन ईयर बोला जा रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी है वर्ल्ड में इंडिया, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तो सोशली भी, जैसे अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की भी बात आई थी, हर किसी को सोशली जो डिफरेंट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है उनको पूरा हक है कि वो डिसीजन मेकिंग एंड ऑल में रिप्रेजेंटेशन हो। सिमिलरली इकोनॉमिकली भी, तो ये जो गैप है इकोनॉमी पाई जो बड़ा करने की जरूरत पड़ेगी और इनके बीच में हैव्स हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है इसको कम करना है। Historical, social, new economic discrimination cannot be resolved merely by judging those whose needs are greater. We need to this expand the pie so that हर किसी के हिस्से में भी अच्छा खासा this resources and fruits of benefit पहुंचे। otherwise friction create होता है। So this is shape of Indian economy. ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, where no child is left behind। ये यहाँ बात है, जैसे चिल्ड्रंस डे था, द आइडिया इज जैसे जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन स्कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे हम हेल्दी एडल्ट्स बनाते हैं, हेल्दी एडल्ट्स बनते हैं। वरना अक्सर क्या होता है, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम पे प्रॉपर रिसोर्सेज, माहौल या पढ़ाई ये सब नहीं मिलता है तो हम डैमेज्ड एडल्ट्स बन जाते हैं, तो नो, वी वांट हेल्दी एडल्ट्स। तो दैट इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सर्व शिक्षा अभियान है, यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन का, एलिमेंट्री एजुकेशन 2001 में हुआ था। इसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया सर्व शिक्षा अभियान ने, स्कूल पार्टिसिपेशन बढ़ा, सब लोग स्कूल जाने लग गए, स्कूल का इंफ्रा बढ़ा, यूनिफॉर्म आई, टॉयलेट एक्सेस हुआ, वाटर टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी हुआ। बट अभी भी चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये हैं कि एट टाइम्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, चैलेंजेस ये है एट टाइम्स टीचर्स अवेलेबल नहीं है, चैलेंजेस एट टाइम है राइट टाइम पे एग्जाम्स एटसेट्रा कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर बच्चे पास हो रहे हैं बट एक्चुअली में उनको कुछ आता नहीं है। So these are certain challenges. So we should ensure that direct funds हो स्कूल को, because schools में भी at times funds का shortage होता है तो वर्क नहीं हो पाता। कई बार जो कंडीशन स्कूल के इंफ्रा की होती है वो हेल्दी नहीं होती, बच्चे पढ़ नहीं पाते। टीचर वैकेंसी नहीं हो, वरना टीचर्स नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फ्यूवर नॉन टीचिंग टास्क, मतलब टीचर को टीचिंग के लिए डालो, उसको दूसरे वर्क में एंगेज नहीं करो। और एक वाइब्रेंट एक कम्युनिटी हो, पंचायत हो, जो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराए, मॉनिटर करे। पंचायत कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिवली एक हाई सोशल कैपिटल बन सकती है। इसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लाओ, एनकरेज करो लोकल हाउस होल्ड्स को भी इनिशिएटिव। आप जाके देखो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर्स क्या कर रहे हैं, दिस एंड दैट। पंचायत के पास रिसोर्सेज होते हैं, वो इधर डायरेक्ट कर सकती है। और इससे क्या होगा, कम्युनिटीज इनेबल एंड डिसिप्लिन टीचर्स आएंगे, फंड्स फंक्शंस फंक्शनरीज भी अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। सो दीज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स, जो हमें स्कूल एजुकेशन को बेहतर करने पर हम यूज कर सकते हैं। देन डिसेंट्रलाइज्ड फंड्स हो, ताकि थोड़ा ऑटोनॉमी हो उसका खर्चा करने के लिए, अदरवाइज वो पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक मैंडेट है। प्लस प्री स्कूल और क्लास 3 ये जो टाइम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बच्चों का जो जैसे न्यूट्रिशन है वो भी हमें प्रोवाइड कराना है। तो जैसा पंचायत लेवल पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, एवरीवन, हर किसी को एंगेज होना चाहिए यहाँ पे, और ऑल चिल्ड्रन आर इन स्कूल एंड लर्निंग बाय 2025, सबको स्कूल में दाखिला कराइए।
फाउंडेशनल लिटरेसी बढ़े, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बेसिक पढ़ना लिखना आना चाहिए। न्यूमरेसी नेसेसरी है टू प्रिपेयर अ जनरेशन ऑफ लर्नर्स, और ये ज़रूरी होगा इंडिया की इकोनॉमिक व ह्यूमन वेलबींग को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, देन अब एक आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज डिबेट स्टॉल वाइल द अर्थ्स हीट अप। तो क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, अर्थ तेजी से बॉयल हो रहा है एंड वी नीड टू टेक इमीडिएट मेजर्स। सी वार्म हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, आइस ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब जो सिग्निफिकेंस है G20 का वो क्या है, तो G20 इज इम्पॉर्टेंट, ये टॉप 20 इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, और इकोनॉमी एक माइट होती है, इकोनॉमी से ही डिसीजंस मेकिंग होता है, इकोनॉमी से ही रिलेशंस कंट्री के होते हैं, इकोनॉमी से ही वॉर होता है। सो हर मैटर जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स का है ना, उसके कोर में होती है इकोनॉमी। G20 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगले साल इंडिया G20 की दिस लीडरशिप लेगा। तो लीडर्स ऑफ G20 अभी बाली नुसंतारा रिजॉर्ट में 17वें समिट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी में कलेक्ट हुए। G20 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 75% ग्लोबल ट्रेड है, 66% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बिग नंबर। फोकस जो है वो है पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी में, एनर्जी फूड सिक्योरिटी और रशियन वॉर इन यूक्रेन पे। तो लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली वो बायलैटरल समिट्स भी कर रहे हैं, मतलब जैसे बाइडन और मिस्टर शी जिनपिंग का मीट हो गया, लाइक दैट। तो लीडर्स, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज अ गुड थिंग कि लीडर्स यहाँ पर आके एक दूसरे से बायलैटरल समिट भी करते हैं, इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इस बार का जो मोटो है G20 का वो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो प्रेसिडेंट जोकोवी जो इंडोनेशिया के हैं, उन्होंने बताया पैंडेमिक के बाद मेजर जो फोकस है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो ओवरशैडो कर रहा है समिट को। इस बार जो सेशंस है, 3 सेशंस हो रहे हैं, फूड एंड एनर्जी पे बात होगा, हेल्थ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रा पे बात होगा, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंटर है, वो है मैनग्रोव पे हम कल आंसर राइटिंग करेंगे। तो मैनग्रोव्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और मैनग्रोव्स क्लाइमेट चेंज में, कोस्टल इरोजन एटसेट्रा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इंडोनेशियन मैनग्रोव, इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आंसर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ मिलते हैं। तो ये बात उठाया कि मैनग्रोव्स इंडोनेशिया के हैं, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया पे है G20 की। ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स को हमें आगे बढ़ाना है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फूड एंड फ्यूल शॉर्टेज जो है इसको हमें आगे रखना है। तो G20 क्यों बना, ये 1999 में बना, और ये ऐसा था कि G7 बहुत इलीट हो गया है, हमें थोड़ा एक बड़ा मेंबर चाहिए जिसमें टॉप 20 इकोनॉमीज आ जाए। OECD बहुत अनविल्डी है, सो हमें G20 हमने लाए, जो पोस्ट सोवियत एरा में एक इम्पॉर्टेंट दिस वेस्टर्न इकोनॉमीज या फिर वर्ल्ड 20 इकोनॉमीज जो टॉप की है वो यहाँ पे आएंगी। वैसे रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है टॉप 20 इकोनॉमीज में। तो G20 इज अ बेटर प्लेटफॉर्म देन G7। G20 में इंडिया भी है। करंट अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज पढ़ने लग जाए, फॉलो द सिलेबस। सिलेबस में लिखा है इंडिया जिन इंस्टीट्यूशंस में है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज में, सो G20 इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बात है कि हम रिप्रेजेंटेटिव इगैलिटेरियन ग्रुप बनाएं, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टीयर करें। हम फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज रेसेशन भी आ रहा है, बैंकिंग कोलैप्स भी हुआ था 2008 में, इन चीज़ों से इकोनॉमी को आगे हम स्पीयरहेड करें। तो G20 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया, इंडोनेशिया और फिर ब्राजील को प्रेसिडेंसी मिलेगी बैक टू बैक, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस सी, अभी इसको हम रिविजिट भी करेंगे। फिर एक टॉपिक है व्हाट आर द हर्डल्स ऑफ बिल्डिंग स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स। यहाँ बात है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स की। एकलव्य बहुत अच्छे स्कूल्स थे, इनके नंबर्स बढ़ाने की बात है। ये 97-98 में आए थे और पर्पस ये था कि क्वालिटी एजुकेशन ट्राइबल स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड हो, रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो, वहाँ पे हॉस्टल में रह पाए। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन लाइन पे दिस ट्राइबल स्कूल्स को बनाने की बात थी। एकलव्य पहले मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता था, जो कंट्रोल करता था न्यू स्कूल्स आइडेंटिफिकेशन, रिक्रूटिंग, मैनेजमेंट एटसेट्रा। अभी बात है कि स्कूल्स को बढ़ाओ, बहुत सारे स्कूल्स अभी ओपन करने की बात है, नया क्राइटेरिया है, कितना हेक्टेयर एरिया होगा, क्या मैनेजमेंट होगा, लाइक दैट। तो अभी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट है, ये सेटअप किया गया है, ये पूरे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को मैनेज करेगी। देन प्रोजेक्ट टू ट्रैक स्मॉल फिशिंग वेसल्स नाउ मेक प्रोग्रेस। जो मुंबई अटैक हुआ था वो स्मॉल वेसल्स के थ्रू आए थे वो,
तो दैट इज वाई ये सी विजिल 22 एक्सरसाइज भी है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, कोस्टल डिफेंस। Then wholesale inflation slipped to single digit 8.4%. Uncertainty है, imperil pandemic progress seen in the workplace. तो uncertainty अभी भी है 2023 के लिए। डिजिटल जो टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं ये भी ओवर इन्फ्लेटेड हो गए थे, यहाँ कोर्स करेक्शन हो रहा है, ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, अनसर्टेनिटी इम्पेरल्स। ओके, सो ये तो हो गया न्यूज़पेपर कवरेज। और जो आंसर राइटिंग है वो हमें डिस्कस करना था आज 12th का, 11th को ऑफ था, 9-10th हो गया, 12th का इसको हम कल करते हैं। यू हैव गॉट 1 more डे, ये 2 सवाल है, इसको आप तैयार करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।